प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार, जय मसीह की। हम इस बात को मनन कर रहा है, एक चेला शिष्य गुरु का पीछे गुरु का अनुकरण करने वाला है। मतलब एक चेला का परिभाषा क्या है? What is the most important features of a disciple? एक चेला का सबसे मुख्य पहचान क्या है? हमने कई बातों को देखा है, तो उसमें हम ये देख रहा था, चेला वो है जो गुरु का अनुकरण करते हैं। हमने उसमें भी देखा कई बातों को, यीशु मसीह का पवित्रता, यीशु मसीह का नम्रता, यीशु मसीह का सच्चाई, इन बातों का अनुकरण करना है। और एक और खास बात, यीशु मसीह का हमको जो अनुकरण करना है स्वभाव, वो ये है सैक्रिफाइस, सफरिंग, बलिदान होने का यीशु का स्वभाव, कष्ट उठाने का यीशु का स्वभाव। प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह का अनुग्रह तुम याद करो, वो धनी होकर भी वो दरिद्र बन गया हमको धनी बनाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही है यीशु मसीह ने हमारे लिए जो अनुकरण करने के लिए रक्त छोड़ा है। जी हाँ, इसी का हमको अनुकरण करना है। उनका जो सैक्रिफाइस, उन्होंने हमारे लिए बलिदान हुआ है। 2 कोरिन्थी 8:9 में जो लिखा है, वो धनी थे लेकिन वो दरिद्र बना ताकि उनका दरिद्रता से हम धनी हो जाए। यही है। अगर हम यीशु के चेला हैं करके क्लेम करते हैं, अगर हम बताते हैं हम यीशु के चेले हैं, तो हम जरूर यीशु का स्वभाव का अनुकरण करने वाले होना चाहिए। जी हाँ, ये यीशु के ही लोग करते हैं। आप दुनिया भर में देखिए, दूसरों के लिए बलिदान बनने वाले लोग कौन है? सबसे ज्यादा वो लोग वही है जो मिशनरी लोग हैं। मैंने हमारा जीवन में यही पाया है। मिशनरी टीचर्स, मिशनरी डॉक्टर्स, वो किसी को मसीह बनाने के लिए नहीं करते। वो जबरदस्ती किसी को नहीं मसीह बनाते, लेकिन वो चाहते हैं सब लोग मसीह बने। क्यों? कोई संस्था को बढ़ाने के लिए नहीं। सोचिए, सरकार का अगर इंश्योरेंस स्कीम है, उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें शामिल होने से अगर मुफ्त में सबको मिल जाते हैं इलाज, तो उसमें शामिल होना जरूरी है। उसमें कोई शामिल है तो वो चाहेगा दूसरा भी शामिल हो जाए, क्योंकि उनको उससे फायदा मिले। वो कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं होगा, लेकिन उसको फायदा मिला तो वो दूसरे को तो बताएंगे, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। बस वही बात है। कोई सोचते हैं लोग, इसीलिए लोगों को मसीह में लाते हैं क्योंकि उसको कहीं से पैसा मिलता है। हमारा एक दोस्त है, पासा सजीव, दुबई में काम कर रहे थे। उनकी पत्नी भी दुबई में काम कर रही थी। आज से करीब 12 साल पहले उन्होंने लाखों रुपए जो तनख्वाह मिल रहा था, उसको छोड़कर बिहार में आया। अभी उनका दोस्त हमसे मिलने के लिए आए।
उन्होंने बोला जब हमने सुना वो एक ऐसा जगह पर आकर उनके बच्चों के साथ रहते, वहां पे बिजली नहीं रहते, हमको बड़ा अफसोस लगा और हमको गुस्सा भी आए, क्यों, कौन उसको उस जगह पर भेजा। जी हाँ, अभी 1 महीना पहले एक परिवार आए, अनिजू पापचन, उनकी पत्नी शर्ली कुवैत में थी, कुवैत में वो नर्स थी, ये नौकरी कर रहे थे। कुवैत में एक नर्स को 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है, और वो छोड़कर उन्होंने, वो लोग 40-35 साल की उम्र के पूर्णिया में आकर रहने लगे। वो वहां पे क्या करते, वहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे गरीब घर के हैं, जो तनख्वाह उनको मिल रहा था वो तनख्वाह इधर नहीं मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा था वो सुविधा नहीं मिल रहा है। कौन इसको भेजा? उसको सिर्फ परमेश्वर भेजा, क्योंकि जब वो आना चाह रहा था, उनके अपने लोग, मसीह लोग भी उनको बताया मत जाओ, करियर को बर्बाद न करो, 2 बच्चों के बारे में तो सोचो, बिहार में बड़ा तकलीफ है, तुम अच्छा जगह छोड़कर जाएगा, बाद में फंसताएंगे। क्यों आया, कहाँ आया, कौन उसको भेजा? कौन उसको वहां पर भेजा? परमेश्वर। प्यारो, परमेश्वर यीशु मसीह का पीछे हम चलते हैं तो इसका मतलब है हम बलिदान होने के लिए तैयार होना है, बलिदान होने के लिए। यीशु बलिदान हुआ, पाप हमने किया, बोझ उन्होंने उठाया, गलती हमने किया, सजा उनने सह लिया, अधर्म हमने किया, उनको कुचल डाला। मृत्यु का सजा हमको मिलना था, लेकिन वो सजा उनको मिला। प्यारो, यीशु का चेला मतलब यीशु का अनुकरण करने वाला हमारा वो स्वभाव हो, हम सच में यीशु के चेले हो। यही प्रभु चाहते, यही प्रभु चाहते। भक्त सिंह के बारे में आप सुने हैं, कनाडा में पढ़ाई किया था बहुत साल पहले, शायद पहला व्यक्ति था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वहां पर जाकर पढ़ाई किया, लेकिन वहां पर उससे पहले इंग्लैंड में पढ़ाई किया। यीशु मसीह को जाना, वापस आया, पंजाब का आदमी। उनके माता पिता को मालूम हो गया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, ठीक है तुम यीशु में विश्वास करो, लेकिन घर में आकर यीशु का बारे में प्रचार मत करो। भक्त सिंह वापस आ रहे, वापस मुंबई सी पोर्ट में जहाज से उतरकर, बहुत पहले की बात है, उन्होंने बताया, जब उनका माता पिता ये बताए तो उन्होंने बोला यीशु के बारे में नहीं बोल के एक जिंदगी मेरे लिए असाध्य है। उसी जगह पर माता पिता उनको छोड़ दिया, हाथ में जितना पैसा था वो सारे पैसा अपना माता पिता को दे दिया। आज से बहुत साल पहले, उनका मृत्यु शायद 10 साल पहले हुआ है बुजुर्गों के, तो उससे 50 साल पहले की बात बोल रहे। एटीएम कार्ड नहीं, ये सब कुछ नहीं, 1 भी रुपया नहीं। पंजाब का लड़का को विदेश भेजकर पढ़ाया। अब देखो यीशु के कारण उन्होंने मुंबई
रेलवे स्टेशन में गया, रेलवे स्टेशन का पानी पीकर जीना शुरू किया। प्यारो, परमेश्वर के लिए मैं और आप बलिदान होने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल भी करते हैं। उस एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लोग तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और अन्य अन्य जगह में यीशु मसीह में आया। इस दिन उनका मृत्यु हुआ। इतना भयंकर भीड़, उतना भयंकर भीड़। तो यीशु का पीछे चलने का मतलब है, यीशु का चेला होने का मतलब है एक बलिदान होकर यीशु का अनुकरण करना। उसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु हमारा जीवन को बलिदान करने के लिए आप हमारा सहायता करें। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं।